बिजली के बिल ऐसे आ रहे हैं कि हर शख्स बिलबिला उठा है और वो जो बिलबिलाहट है वो अब एहतजाज की सूरत इख्तियार कर गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है, उसमें MQM भी शामिल है, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है हम एहतजाज करेंगे। समझ नहीं आ रहा कि ये जो हुकूमतें, जो पार्टियां हुकूमत में थी और अब वो हुकूमत से गई हैं, वो किस बात का एहतजाज कर रही हैं। उनके तो अपने ये करतूत हैं जो कि सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ये करतूत किसके हैं, इन करतूतों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अवाम इस वक्त मुश्तइल है, बिल्कुल मुश्तइल, सख्त गुस्से में है। और अवाम के हवाले से और जिस तरह से अवाम मुजाहरे कर रही है उसके हवाले से मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं उनके भी कुछ ने पुलिस की नफरी मांग ली है कि हमारे दफातर के बाहर भाई डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए पुलिस की। कुछ को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि भाई आप अपनी गाड़ियों के ऊपर से सरकारी नंबर प्लेट या ग्रीन नंबर प्लेट जो है उनको उतार लें ताकि लोगों के सामने आप आइडेंटिफाई ना हो सके कि भाई ये लेस्को का या पेस्को का मुलाजिम है। बिल्कुल। तो ये अब ये जरा इसी सूरत हाल पर बात करेंगे कि हमारे ये बिजली का बहरान और कीमतें जो है वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई हैं। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर मेंबर नेपरा और फॉर्मर सेक्रेटरी डेवलपमेंट जनाब फजलुल्लाह कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। सर थोड़ा सा अगर हमारे लिए आप आसान अल्फाज में समझा सकें कि ये मसला क्या हुआ है, क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है बहरान भी और कीमतें भी। जनाब ये मसला आज का नहीं है, ये मसला सालों से चल रहा था। जब से हमने IPPs का इंट्रोडक्शन किया 1997 में वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर, उस वक्त से ये मसला शुरू हुआ। और ये आपकी चैनल से मैं 4-5 साल पहले से कह रहा था कि ये एक दिन ऐसा आएगा कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और ये नेचुरली यही हुआ, क्योंकि इसमें जो बुनियादी तौर पे इसमें जो गलतियां हैं, वो जो भी गवर्नमेंट्स पुराने एग्रीमेंट कर गई थी पावर परचेज के, वो सारे फॉल्टी थे और सारे जो थे वो लोडेड थे अगेंस्ट द कंज्यूमर। उनके जो शराइत माने गए थे वो कंज्यूमर के फेवर में नहीं थे। उसके बाद उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जब आई तो उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया। बाद में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी गवर्नमेंट के ताबे किया गया। तो सन 2000 के बाद जो सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से पावर निकल गया और गवर्नमेंट के पास आ गए, क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, तो इसके रिस्पॉन्सिबल वही थे। तो उन्होंने इसको नेपरा को ताकत में नहीं आने दिया और ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ कर लिया और नेपरा को उन्होंने वीक कर दिया। और उस वजह से ये जो है बीमारी बढ़ती गई। सर्कुलर डेट से शुरू हुई। उस वक्त जब मैंने नेपरा छोड़ा था, सर्कुलर डेट जो था वो 1-200 मिलियन था हार्डली। अब वो 2.5 ट्रिलियन हो गया है, 2500 अरब सर्कुलर डेट हो गया है। उसके बाद जो पावर टैरिफ, जो उन्होंने जिस किस्म के नए पावर यूनिट लगाए, सीपेक के तहत लगाए या इससे पहले लगाए, वो सारे जो थे इंपोर्टेड फ्यूल पे थे। LNG में पावर हाउसेस कहीं भी नहीं लगते, ये LNG पे लगाए गए। और इंपोर्टेड कोल पे पावर हाउस लगाया गया साहिवाल में। इंपोर्टेड कोल पे पावर हाउस लगते हैं, या तो साहिल पे लगते हैं या तो माउथ माइंस पे लगते हैं। ये सारे गलत फैसले जो थे हुकूमतों के थे, अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं था। ये जो डेट हुआ है वो सारा हुकूमत की तरफ से। और वो हुकूमत उसके बाद हुकूमत, हमारा एक मसला चल रहा है कुरैशी साहब। जी समझ में आ गई। अब आपने क्लियर कर दिया हमारे लिए कि मसला क्या था। पुराने जो मुआहदे किए हुए थे उनका मसला था, जो प्लांट्स लगाए हैं उनका मसला है। लेकिन क्या हुकूमतों के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो हमारा एनर्जी क्राइसिस समझ सकें और उनको ये समझ में आए? मतलब ब्यूरोक्रेसी है, मिनिस्टर्स हैं, एनर्जी एक्सपर्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक कमिटीज होती हैं, उनमें कोई ये नहीं बता सका इनको कि भाई ये प्लांट साहिवाल में लगाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगी, आप इसको कराची में लगाएं या इंपोर्टेड फ्यूल पे ना लगाएं आप ये प्लांट। इस किस्म के फैसले देखिए, हुकूमत तो क्या पार्लियामेंट आपके फैसले नहीं पढ़ते हैं। कुछ ऐसे फैसले फाइनेंस बिल में डाल दिया कि नेपरा के पावर हम रिड्यूस कर रहे हैं। फाइनेंस बिल में डाल दिया कि हम नेपरा के थ्रू टैक्स वसूल करेंगे। भाई नेपरा का और इलेक्ट्रिक बिल का टैक्स से क्या वास्ता है? खुद नेपरा ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखा है कि ये जो है कि गवर्नमेंट ने ऐसी चार्जेस डाल दी हैं और ऐसे टैक्सेस डाल दी हैं नेपरा में जिनका पावर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मेरे पास अपने घर का बिल है, इसमें 8000 रुपया टैक्स है और जो बिजली का है वो 21,000 बिजली का। मतलब है कि 50% तक टैक्सेस गवर्नमेंट की मैं इस बिल से दे रहा हूं। जब इलेक्ट्रिसिटी इनपुट जो है, जब बिजली बनती है तो उस पे आप टैक्स देते हैं।
पेट्रोल से बिजली बनती है, LNG से बिजली बनती है, कोयले से बिजली, उस पे सारे पे आप टैक्स देते हैं। उसके बाद जो पावर जो प्रोड्यूस करते कंपनीज पर वो भी टैक्स देती है। उस टैक्स के ऊपर टैक्स है कि एक जो प्रोडक्ट बनती है टैक्सेस एकदम से ऊपर, ये तो सारी चीजें चैलेंजेबल है ना। उसके बाद फिर ये जो मैंने आपको बताया सर्कुलर डेट हुकूमत की गलतियों और गलत एग्रीमेंट करने की वजह से हुआ। पावर की जरूरत नहीं थी, इन्होंने जनरेशन लगाई, जनरेशन अब इस्तेमाल नहीं हो रही है। 40,000 मेगावाट आप जनरेशन कर गए, आप 1997 में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी हुकूमत थी वो तो कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान को ट्रैक पे डाल दिया, वो तो अभी भी हुकूमत में ही थे। उन्होंने जो 1997 में उस वक्त शरीफ बरादरान जब रूल कर रहे थे इस मुल्क को, तो ये उन्होंने कर देखें शरीफ बरादरान से पहले जब वो बेनजीर साहबा ने ये जो किया, पहला जो प्राइवेट पावर आया वो जनरल ज़िया के ज़माने में आया, हबको का पावर हाउस आया। उस वक्त भी आईब्रोज रेज हुए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की कंडीशन आ गई तो फिर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई। और जो बेनजीर साहबा के ज़माने में पहली दफ़ा IPPs आए तो वो IPPs जो थे वो लोडेड थे। उस वक्त सारी दुनिया में 4.5-5 सेंट चल रहा था। बेनजीर साहबा के ज़माने में वो 6-6.5 सेंट पे लिए गए। उसके बाद आपके पास जो स्कैंडल्स हुए आपको पता है, तो ये बीमारी उसी जमाने से शुरू हुई। और बेनजीर साहबा के जाने के बाद हमारे पास पावर एक्सेस था और हम ये कह रहे थे हम इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब बगैर सोचे समझे आप जनरेशन लगाते गए। आपकी जनरेशन में इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी जो जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो पावर कंपनीज हैं, जो डिस्कोज हैं और ट्रांसमिशन लाइन्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। अब आपके पास जनरेशन है, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। आपको इस वजह से जो कैपेसिटी चार्जेस देनी पड़ती हैं, कैपेसिटी चार्जेस आप आम से वसूल नहीं कर सकते। आप जो प्रोड्यूसर है उसको पैसा देते हैं लेकिन आवाम से वसूल नहीं करते, क्योंकि आवाम तक बिजली चलती नहीं है, वो बिजली की सिस्टम नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपने इसलिए डाली गई जनरेशन में कि उसमें कमीशन किकबैक आसानी से आता है। आपने पावर हाउस लगा लिया, तुम रूठे हम छूटे। उन्होंने पावर हाउस लगा लिया, उसको श्योरिटी मिल गई। अब आप बेचे या न बेचे आपके दर्द सर है। बेचने के लिए आपको सिस्टम चाहिए। तो ये कोई एक जगह पे नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर भी है, आप हमारे साथ रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, प्लीज। वालेकुम सलाम जी। आसिफ साहब बताइए कितना बिल आया? मेरा तो बिल जो है वो आया 17,000 रुपए। माशाल्लाह भाई, बड़ा कम आया। कैसे जी? कम आया ज्यादा आया आपके हिसाब से? ज्यादा आया जी। मेरा बिल तो मेरी 30,000 इनकम है और 17,000 बिल है मेरा। 30,000 इनकम है और 17,000 बिल है। तो अब आप क्या करेंगे? बिल भरने के अलावा आपके पास कोई रास्ता है? और जी क्या करेंगे, कोई अपने माल मवेशी बेचेंगे और फिर बिल तो अदा करना है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बंदे हैं, अगर वो भी गर्मी से बिल दे रहे हैं तो फायदा तो नहीं है। आप एहतजाज नहीं कर रहे? एहतजाज क्या करना है जी? एहतजाज उधर किया जाता है जिधर कोई सुनने वाला हो, उधर सब भी चोर हैं। माशाल्लाह आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब आपने तो खतरनाक बात कर दी, लेकिन एहतजाज सुनने वाला हो। बिल्कुल। अच्छा फजलुल्लाह साहब, कोई तरीका? हाँ, सिर्फ एक सवाल मेरा फजलुल्लाह साहब ये है कि मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि 2 साल पहले तक, मिसाल के तौर पे पिछला 1.5 साल अगर हम माइनस कर लें अपनी जिंदगियों से, तो 2 साल पहले तक तकरीबन हमारा बिजली का फी यूनिट जो बिल आता था वो 18 रुपए था, ठीक है, फी यूनिट। अब उस 1 से 1.5 साल में कौन सी चीज़ बदली है? हमारे बिलों में किस चीज़ का इजाफा हुआ है? क्या टैक्सेस बदले हैं? क्या मुफ्त बिजली वालों का बोझ हम पे ज्यादा लादा जा रहा है? क्या ऐसा हुआ है कि उस वक्त से जो 18 रुपए फी यूनिट था अब वो 60-65 रुपए फी यूनिट हो गया? देखिए, इसके लिए जो मैंने कोशिश की थी ये चीज़ें समझने की, और मैं नेपरा वालों के साथ मिलने गया था, लेकिन 1 घंटे के बहस भी कम से कम वो मुझे कन्विंस नहीं कर सके, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो जैसे जैसे वो पेमेंट उनको करनी होती है, जिनके इन्वेस्टमेंट लगी हुई हैं, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट जो पहले 10 था वो 22-25% पे चला गया है, जो IMF की वजह से स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। एक सबब उन्होंने ये दिया। दूसरा उन्होंने ये दिया कि पहले जब ये टैरिफ आप देखो जब 19 रुपये मिलता था तो डॉलर 100-125 रुपये का था, अब डॉलर 300 रुपये का हो गया है। और तीसरा उन्होंने ये दिया कि सर्कुलर डेट वजह से गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस और गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें इसमें डाल दी हैं।
ये तीनों चीज़ें प्लेजेबल हैं, लेकिन बात यह है कि वो इतना नहीं बढ़ा। जब मैंने कैलकुलेशन की तो उसकी ये जस्टिफिकेशन नहीं थी कि आप 19 रुपए से 60 रुपए तक चले जाए। ठीक है, 19 से 30 रुपए तक की जस्टिफिकेशन, 60 रुपए की जस्टिफिकेशन मुझे अभी समझ में नहीं आती है। इसमें सबसे बड़ा है जो गवर्नमेंट का अपना रोल है, और दूसरा जो है वो जो इसमें जो पावर सेक्टर के जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है, मतलब यह कि जो कैपेसिटी चार्ज देते पावर नहीं लेते हैं, वो दिन ब दिन सूरत हाल खराब हो जाती है, क्योंकि लोगों ने अब पावर खरीदना छोड़ दिया है। अब कोई 500,000 मेगावाट जो है वो सिर्फ सोलर पे लोग घरों में पैदा कर रहे हैं और इनको बेच रहे हैं, तो दिन ब दिन कंजम्पशन कम हो रहा है, लेकिन इनकी कैपेसिटी हुई है तो उससे वो बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट इसमें कोई सीरियस, अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कल तो अब इसका हल क्या है? कोई ऐसी चीज जो कंज्यूम नहीं हुकूमत कर करेंगे सकती है जिससे कुछ फायदा हो, सुकून मिले आवाम को? सर हल ये है कि देखिए हल ये है कि जो इसकी ऑडिट कराई जाए, फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए, टेक्निकल ऑडिट कराई जाए कि जो हम पैसे, जो पावर प्रोड्यूसर को पैसे देते हैं वो जायज़ है या ना जायज़ है। क्योंकि एक सीपीपी है, सेंट्रल पावर परचेज कंपनी, वो पावर खरीदती है और वो फिर नेपरा के पास आती है जी मैंने महंगा पावर खरीदा है। अब उसके पास क्या स्कूटनी कहते हैं? अगर मैं पावर प्रोड्यूसर हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने 1 किलोवाट आवर पैदा करने पे 2 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल किया या डीजल इस्तेमाल किया है, तो इज इट फैक्ट? मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि हर जगह पे ये करप्शन चोरी हो रही है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि हर जगह जो नाजायज चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये जो पावर प्रोड्यूसर हैं वो अरबपति लोग हैं, इनके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके साथ पे। ये चीजें बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो असेंबलीज में बैठे हुए हैं, वो एमपीज उनके साथ हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में जो चीज जाती है आवाम के अगेंस्ट वो पास हो जाती है। तो इसके लिए कोई ऐसे इन्फ्लुएंसेस है, ये जो एलीट कैप्चर है इसका हिस्सा है। हाँ। ये कोई ऐसे आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ये कि मैं एक दफ्तर का एसी नहीं चलाऊंगा, इट इज नथिंग। आपने जहां आपने यूटिलिटीज लोगों को फ्री की हुई है, मेरे ख्याल में अब सारे पंजाब और सिंध गवर्नमेंट के सारे मुलाजमीन भी यूटिलिटी के चार्जेस ले रहे हैं। भाई जब आप तनख्वाह लेते हैं, हमने भी 25 साल नौकरी, हमें तो कोई यूटिलिटी के पैसे नहीं मिले हैं, तो वो सारे मुफ्ते बैठे हुए हैं। और ये कोई एक आध 10 अरब की बात नहीं है, कोई 100-200 अरब की बिजली फ्री में जाती है या उनके अलाउंसेस दिए जाते हैं मुख्तलिफ मुलाजमीन को। ये सारी चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी। फिर आपको जो सेंट्रल पावर पर से एजेंसी जो पावर खरीदती है और हमारे मथे मार देती है कि जी ले लो, और नेपरा बगैर ज्यादा स्क्रूटनी किया उनको अलाउ कर देता है, उनको चेक करना पड़ेगा कि जो सीपीपी पावर खरीद कर रही है वो सही है। उसके बाद जो डिस्को जो लॉसेस कर रहे हैं, यानी कि आप 100 रुपए की बिजली खरीदते हैं और सिर्फ आप 50 रुपए देते हैं, कुछ रिकवरी नहीं करते, कुछ लॉसेस हो जाते हैं। सक्खर में, पेशावर में, कोयटा में, मुल्तान में, हैदराबाद में सारी कंपनीज की सूरत हाल इतनी खराब है। उनको कंट्रोल करने के लिए अभी तक मुझे कोई हल नजर नहीं आता और उनको कोई नहीं हो रहा। तो ये एक मुख्तलिफ तरीके का एक तहरीक चलाई जाएगी, एक सॉल्यूशन नहीं है जो मैं आपको बताऊं। ये हर इदारे को जो इसमें इन्वॉल्व है, ये बहुत बड़ी गेम है, सही नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। 2.5 ट्रिलियन का कर्जा चढ़ गया। एनर्जी एक्सपर्ट